हम लोग को हमारा जो हाईकमान है कुछ पकड़ा दे, डंडा पकड़ा दे, लाठी पकड़ा दे, चाहे बंदूक पकड़ा दे, हम लोग खुशी खुशी हम लोग पकड़ लेंगे और काम करेंगे। और हर जो भी हथियार पकड़ाएगा उसमें हम लोग कामयाबी दिखाएंगे। देश के बड़े बड़े नेताओं अभिनेता आने के बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री के बेटे को नहीं जिता पाया। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। अनुभवी चेहरे और युवा जोश के साथ हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए नवनिर्वाचित मंत्री रामदास सोरेन है। सर, आपको सबसे पहले एसटी न्यूज की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद इसके लिए आपको। दूसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, कैसे देखते हैं मंत्री बनाया? जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली है इस पर मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे उस लायक समझा और मुझे जिम्मेवारी सौंपा है। निश्चित तौर पर जिस उम्मीद के साथ मुझे जिम्मेवारी सौंपा गया है, पूर्ण निष्ठा पूर्वक मैं क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के क्षेत्र का विकास की काम करूंगा और जनता के हर समस्याओं को प्राथमिकता अनुसार मैं समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा हमेशा। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता अभी जो हमारे इस राज्य को अलग करने के लिए ऋषभ गुरु शिबू सोरेन जो आंदोलन शुरुआत की थी, इस झारखंड क्षेत्र के रहने वाली शोषित पीड़ित जनताओं को मुक्ति दिलाना है, उसका हक अधिकार दिलाना है, यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाना है, यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ का खनिज संपदा जो लूट हो रहा है उसको बचाना है, इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उसको नौकरी देनी है और यहाँ के किसानों को सालों भर पानी देनी है और इस राज्य को सर्वांगीण विकास करने है। इसी उद्देश्य के साथ गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य की संघर्ष किए थे, लड़ाई लड़े थे और उसका 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन भी हुआ। लेकिन एक गठन होने के बाद 24 वर्ष पूर्ण हो रहा है, जिसमें हम लोग को 2019 में यहाँ पर झारखंड में महागठबंधन सरकार बनाने का एक मौका मिला था और जिस पर ये 5 वर्ष के कार्यकाल में कई हमारे सरकार को कई चीजों का सामना करना पड़ा, जैसे कोरोना 2 साल तक विकास को काम को ठप रखा। उसके बाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिराने के लिए दिन रात लगे हुए थे और अंत में कुछ अगर मुद्दा नहीं मिला तो झूठ मूठ का, बिना केस, बिना आरोप का, बिना दोष का हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया और 5 महीना से जेल में रखने का काम किया। उसका बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद हिम्मत के साथ क्षेत्र की जनताओं के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मैडम निकली और पूरे राज्य में इस बात को फैलाने का काम किया कि केंद्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो एक षड्यंत्र के तहत हमारी इस राज्य की सरकार को अस्थिर करना चाहता है। मतलब 2019 में हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, 5 सालों का संघर्ष आपने बताया। 2019 में जो संख्या आप लोगों को मिली थी टोटल 47 थी, इस बार ये संख्या बढ़ी है। जनता का जनादेश आपको बड़ा मिला है, 56 सीट लेकर आप लोग आए हैं, तो क्या देख रहे हैं? चुनौती भी है, संघर्ष भी है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जनता का भरोसा बढ़ा है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, उसी का कार्यकलाप के अनुसार उतने केंद्र सरकार के मन अटकले के बावजूद जो राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद कल्पना सोरेन निकल के काम की है, फिर बाद में हेमंत सोरेन निकले, उनके दोनों मिलकर काम किए हैं और सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल में उतारने का काम किया, जिससे जनता को विश्वास जग गया
कि इस राज्य में कि महागठबंधन सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस राज्य की भला कर सकते हैं, इस राज्य को सर्वांगीण विकास की ओर ले सकते हैं, इस राज्य को हित में हेमंत सोरेन ही काम कर सकते हैं। ये विश्वास के साथ यहाँ की जनता ने आज इस 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मत दिया, जिसमें हम लोग बहुमत 56 सीट हम लोग लेके आए। विभागों का बंटवारा अब तक क्या चाहते, कुछ इच्छा है? देखिए, हम लोग पार्टी का सिपाही हैं और हम लोग को हमारा जो हाईकमान है कुछ पकड़ा दे, डंडा पकड़ा दे, लाठी पकड़ा दे, चाहे बंदूक पकड़ा दे, हम लोग खुशी खुशी हम लोग पकड़ लेंगे और काम करेंगे। और हर जो भी हथियार पकड़ाएगा उसमें हम लोग कामयाबी दिखा देंगे। चलिए, कामयाबी दिखा देंगे। अच्छा, पार्टी का सेना है, आप बता रहे हैं, पार्टी के एक और सेना जो आंदोलनकारी में गुरुजी के साथ रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता में शामिल होते थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर बीजेपी के साथ जुड़कर चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनाव लड़े, हालांकि वो जीते, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल सोरेन वो आपके साथ चुनाव लड़े और ये हॉट सीट था घाटशिला का। कैसा रहा ये चुनाव? उनके बेटे को हराना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल भरा? देखिए, ये पूछना बनता है इस चुनाव। मुझे हराने के लिए पूरे केंद्र सरकार का मशीनरी लगा हुआ था। मेरे विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी आए थे, हमारे फिल्म अभिनेता रहे मिथुन चक्रवर्ती वो भी आए, लेकिन उतने देश के बड़े बड़े नेताओं अभिनेता आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री के बेटे को नहीं जिता पाया। वहाँ का जनता मुझे विश्वास किया और मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे नवनिर्वाचित विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा से नवनिर्वाचित मंत्री रामदास सोरेन। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।